नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 11 बज चुके हैं। बड़ी खबर क्या है, सीधे रुख करते मेरे सहयोगी अंजलि की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। और बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं, जहां डीजीपी दिलबाग सिंह उस घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर डीजी जेल की हत्या की गई थी। वहां पर डीजीपी दिलबाग सिंह पहुंचे हुए हैं, जहां इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। डीजी जेल हेमंत लोहिया के घर पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनकी हत्या की गई थी। नौकर ने डीजी का कत्ल किया है क्या, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन उससे पहले डीजीपी दिलबाग सिंह भी पहुंचे हुए हैं। पूरे जम्मू में हाई अलर्ट है और लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से डीजी जेल की हत्या की गई है, उसके बाद से लगातार हलचल भी देखी जा रही है। और अब डीजीपी दिलबाग सिंह पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर घटनास्थल पर पहुंचे तमाम सीनियर ऑफिसर्स। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता भी पहुंच गए। इसके अलावा गृह विभाग के एसीएस घटनास्थल पर पहुंचे, लोहिया के घर पहुंचे हैं एसीएस आर.के. गोयल। तो तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो जानकारी भी ले रहे हैं। इसके अलावा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें डीजी जेल की हत्या की गई निर्मम तरीके से, उसके पीछे का मकसद क्या है वो तो जांच में समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले समझना यह है कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम आखिर कैसे हो गया। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी सीधे रुख करते हैं। गुरसिमरन, बताइए कि अभी तमाम ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या वो कह रहे हैं और क्या उनकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राय है। देखिए, प्रथमदर्शी जो जांच अभी तक हो पाई है उसमें आतंकी एंगल का कोई भी जो सबूत है वो सामने नहीं आया है। सिर्फ नाम जो है वो नौकर का सामने आ रहा है, जो कि डीजी लोहिया के दोस्त राजीव के घर में नौकर था। पिछले 6 महीने से यहाँ पे था। यासिर अहमद उसका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि यासिर की डायरी में भी इस तरह के सबूत मिले हैं कि वो जिंदगी से बहुत ज़्यादा दुखी था। लेकिन क्या उसका इस्तेमाल किसी के द्वारा किया गया डीजीपी लोहिया की जान लेने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि अब इस मामले में जाँच जो है की जा रही है। आखिरी लोकेशन अगर बात की जाए यासिर अहमद की, तो वो जो है उधमपुर जिले के पहाड़ी इलाकों में मिली थी। जिसके बाद उधमपुर और रामबन, क्योंकि रामबन में यासिर अहमद का घर है, वहां पर लगातार पुलिस की तरफ से कई टीमें गठित करके छापेमारी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी यासिर अहमद की जा सके। ये मामला इसलिए भी बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है और सबसे ज़्यादा कि सबका ध्यान इस पे है, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में हत्या की गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में मौजूद थे और पुलिस के सबसे सर्वोच्च अधिकारी, डीजी रैंक के अधिकारी का इस तरह से कत्ल किया जाना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और लोगों में डर का माहौल भी पैदा करता है। इसलिए पुलिस जो है वो लगातार जो है इस मामले में जाँच कर रही है। किसी भी तरह की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनाई गई है, क्योंकि एडीजी रैंक के अधिकारी यानी कि एडीजी मुकेश सिंह खुद इस जांच को मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब डीजीपी और तमाम सीनियर अधिकारी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है? देखिए, डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता और उसके साथ साथ गृह सचिव आर.के. गोयल जो हैं वो इस वक्त वहां पर जिस घर में इनकी हत्या की गई थी, डीजी एच.के. बात की जाए लोहिया की, तो वहां पर पहुंचे और लगातार उनके परिवार से संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है परिवार को कि जल्द से जल्द जो है जो भी इनकी हत्या के लिए आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और कानून जो है वो इस पर अपना एक्शन लेगा, यानी कि कड़ी से कड़ी सजा जो है वो इस आरोपी को दी जाएगी। क्योंकि अभी तक जो सीसीटीवीज की बात की जाए या फिर जो उसकी डायरी रिकवर हुई है, उससे इसी तरफ इशारा होता है कि इस हत्या को अंजाम जो है वो डीजीपी को उस वक्त जो डीजीपी के साथ मौजूद था वो नौकर, उसकी तरफ से की गई है। और अब पूरी जांच जारी है कि जल्द से जल्द इस नौकर यासिर को पकड़ा जाए। लेकिन गुरसिमरन, सवाल इस बात को लेकर है कि नौकर पर तो पूरा शक है और उसको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस दबिश भी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जो आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, जिसने जिम्मेदारी ली है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उसको लेकर क्या खबर है, मैं सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बताते हैं। नौकर यासिर की सामने आ गई है। नौकर यासिर, जिस पर पूरा शक है डीजी जेल की हत्या करने का, उसकी डायरी सामने आई है। उस पर डायरी में लिखा है सॉरी, डायरी में लिखा भुला देना मुझे, और नीचे लिखा है KWMS। ये डायरी जिसके पन्ने हम आपको बता रहे हैं, इस डायरी में सॉरी लिखा हुआ है। आखिर यासिर ने डायरी में इतनी सारी बातों का जो जिक्र किया, इसका मतलब क्या है अंजलि?
बिल्कुल, यहाँ पर जो डायरी में सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो सॉरी शब्द लिखा हुआ है और सबसे आखिर में KWMS का आखिर क्या यहाँ पर इस शब्द की क्या मिस्ट्री है, भुला देना मुझे डायरी में लिखा हुआ है। और हम आपको ये डायरी के पन्ने दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है काफी कुछ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये तमाम सारे सबूत जो निकल कर सामने आ रहे हैं। और अब जो है यासिर की ये जो डायरी है, ये देखिए यहाँ पर डायरी में बहुत सारी चीजें लिखी गई है यासिर के द्वारा, उसमें उसने सॉरी भी लिखा है। और ये देखिए कल का खुद यकीन नहीं हो रहा खुद पर, मेरी हर एक शाम तुम्हारे बगैर, उसने कुछ शेर व शायरी भी लिखी है। हमने इस पूरे मामले, डियर डेथ प्लीज कम इनटू माय लाइफ, इस तरह की उसने तमाम तरह की बातें कही गई हैं। टेंशन का जिक्र किया गया है, सेट का जिक्र किया गया, परसेंटेज कितना है इसको लेकर जिक्र किया गया है। तो इस डायरी के पन्नों में बहुत सारे राज हैं, इन डायरी के पन्नों में बहुत सारे राज हैं। और जब इसकी तफ्तीश निकल कर सामने आएगी, खुलकर सामने आएगा, तो इस समझ में आएगा कि यासिर के दिमाग में क्या चल रहा था, यासिर के दिमाग में क्या चल रहा था। ये अपने आप में बड़ी बात है। और सवाल इस बात को लेकर जो ये डायरी सामने आई है, क्या इस डायरी से इस हत्याकांड से जुड़े हुए कोई सुराग मिल सकते हैं। और 4 तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, ये बड़ा मामला है। डीजी जेल की हत्या कर दी जाती है और शक है नौकर पर। पुलिस लगातार जांच कर रही है इस पूरे मामले में। उधर जम्मू में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार तमाम ऑफिसर जो हैं अब उस घटनास्थल पर पहुंच गए हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या नौकर यासिर ने ही डीजी जेल को मारा, जो शक जाहिर किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, यह भी एक जांच का विषय है। और जो आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, जिसने जिम्मेदारी ली है, उसकी बातों में कितना दम है, यह भी एक जांच का विषय है। और जिस तरह से निर्मम हत्या डीजी जेल की गई और उसको लेकर जो तमाम सवाल खड़े हुए, घर पर ही हत्या की गई, घर के उस कमरे के बाहर तमाम लोग मौजूद थे, सिक्योरिटी भी मौजूद थी, तो नौकर ने किस तरह से हत्या कर दी। नौकर तब से गायब है, उसकी तलाश की जा रही है। नौकर के डायरी के पन्ने हमने आपको बताया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो परेशान भी नजर आ रहा है, सॉरी भी लिख रहा है, तमाम तरह की बातें भी कह रहा है। और ये देखिए अंजलि, 3 तस्वीरें, बिल्कुल ये 3 तस्वीरें हैं। देखिए कहानी जो पूरी गढ़ी गई वो कैसे गढ़ी गई, लेकिन उसके बाद सवाल कई हैं। घटनास्थल पर फिलहाल डीजीपी दिलबाग सिंह पहुंचे हुए हैं और आतंकी एंगल से फिलहाल इस पूरे मामले में इनकार किया जा रहा है। और जो डायरी है, जो यासिर की डायरी है, वो है आपके सामने, जिसमें भावनाओं को उकेरने की पूरी कोशिश की है। इस डायरी में परसेंटेज, एक एक भावना का परसेंटेज भी लिखा है। जो यासिर की डायरी है और उसमें फेक स्माइल में 100% लिखा है। तो ये जो डायरी है वो काफी कुछ इशारा कर रही है कि मानसिक तौर पर क्या कुछ उसके दिमाग में गुजर रहा था, ये भी देखा जा रहा है। जो डायरी है वहां से अब ये देखना होगा कि जब पुलिस ने ये डायरी पुलिस के हाथ में लगी है तो क्या कोई बड़ा सबूत हाथ में लगता है, क्योंकि अभी यासिर तो फरार चल रहा है और अभी भी उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। देखा जा रहा है कि आखिर ये सवाल जो बना हुआ है कि आखिर डीजी का हत्यारा कौन है। डीजी की हत्या होती है और नौकर पर शक जाहिर किया जाता है, यानी कि यासिर पर शक जाहिर किया जाता है। और यासिर की जो है वो डायरी हाथ में लगी हुई है और डायरी में काफी कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ सॉरी और KWMS से यहां पर नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है, काफी कुछ यहां पर लिखा हुआ है। शव को जलाने की कोशिश की गई, डीजी हेमंत लोहिया की हत्या की जाती, किस तरीके से बर्बर तरीके से हत्या की जाती है और नौकर पर शक है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, डीजी जेल की हत्या पर पुलिस का एक बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू के एडीजीपी का बयान सामने आया है। नौकर यासिर घटना का मुख्य आरोपी, ये बयान दिया है एडीजीपी ने। घटना के बाद से यासिर फरार है, अपराध में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू के एडीजीपी का बयान सामने आया है और इस पूरे घटनाक्रम में नौकर का नाम जो सामने आ रहा था उसी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। रेलेवेंट डिटेल्स थोड़ा जगह भाई, रेलेवेंट डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और
बार बार उसमें जो है वो शार्पेस्ट वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाज़ा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज़ ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं, और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो है तफ्तीश के साथ पता चलेगा। तो यहाँ पर दिलबाग सिंह, डीजीपी दिलबाग सिंह का ये कहना है कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, यानी कि जो कुक होता है, जो हमारे घर में साथ में रहता है, वो इस तरह की वारदात कर जाती है। और बड़ी खबर आपको बता दें, डीजी की हत्या का आतंकी कनेक्शन नहीं है। जम्मू के एडीजीपी का यह बयान सामने आया है, और यह भी उन्होंने कहा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। आप दिलबाग सिंह को भी सुन रहे थे, डीजीपी को। उन्होंने कहा कि घरेलू जो सहायक होता है उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कमरे की कुंडी लगा, जो कुंडी होती है उसको लगा कर दरवाजा बंद करके, और उसके बाद पहले जो है हथियार का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद सफोकेट करने के लिए कपड़े को जलाया गया। और बाहर कई सारे लोग मौजूद थे, लेकिन दरवाजा खोलने में वो नाकामयाब हुए, और तब तक डीजी जेल की मौत हो जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर जो कहा जा रहा था कि आतंकी कनेक्शन का निकलकर सामने आ रहा है, उसको लेकर इनकार किया गया है एडीजीपी के द्वारा। और इस पूरे मामले को लेकर समझना यह होगा कि अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब समझना यह है कि पुलिस ने क्या कहा है। नौकर यासिर मुख्य आरोपी है, यह बड़ी बात आपको बता रहे हैं। घटना के बाद से यासिर फरार है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। आतंकी घटना नहीं है, आतंकी घटना नहीं। आप देखिए कुछ आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। हर एंगल से जांच जारी है, हर एंगल से जांच की जा रही है। डीजी जेल की हत्या हुई है, और आपको बता दें कि अपराध में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया गया है। और जो नौकर यासिर है उसके जो दिमागी स्थिति थी उसको लेकर डायरी में कई सारे खुलासे भी हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है, आतंकी कनेक्शन नहीं है, अपराध में इस्तेमाल हथियार जब्त किया गया है। और आइए सुनते हैं क्या कुछ पुलिस की प्रतिक्रिया लगातार इस पूरे मामले में सामने आ रही है। देखिए।